प्रमुख स्वामी महाराज नगर में 380 फीट लंबा 51 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार मेहमानों के स्वागत के लिए सज कर तैयार है। जाहिर है यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। 300 फुट ऊंची प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति भी सहज ही लोगों का ध्यान खींचती है। दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की 67 फीट ऊंची रेप्लिका भी यहाँ बनाई गई है। इसके जरिए देश और दुनिया में 1200 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा 30 एकड़ में फैला नयन रम्य और प्रभावक ज्योति उद्यान यानी गार्डन मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। तो यहाँ ये सिर्फ डेकोरेशन या एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ जीवन के उच्च मूल्य पाए जाते हैं, सीखे जाते हैं और वो सीखने के बाद जीवन में उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। आज से भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच अब से थोड़ी देर बाद चट्टोग्राम में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। भारत की निगाहें सीरीज को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पूरे अंक अर्जित करने पर होगी। इस टेस्ट मैच की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में चोट की वजह से रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया गया है। कप्तान केएल राहुल ने संकेत दिए हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज में आक्रामक रवैये के साथ उतरेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से भारत के लिए सीरीज काफी अहम है। इस चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में 52% अंकों के साथ भारत फिलहाल चौथे नंबर पर है। लेकिन अगर भारत ने यह सीरीज 2-0 से जीत ली तो भारत दूसरे नंबर पर पहुंच सकता है। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में जनवरी 2024 में विराजेंगे रामलला। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह साफ कर दिया है। जनवरी 24। हालांकि अभी दिन और तिथि तय नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्योंकि मकर संक्रांति के पहले तक सूर्य दक्षिणायन में होंगे और उस समय कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त रामलला का दर्शन पूजन भी कर सकेंगे। खगोल वैज्ञानिकों की मदद से इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि सूर्य की किरणें रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान राम के ललाट को प्रकाशित करेंगी। सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे प्रकाशित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज शाम 5 बजे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 600 एकड़ में इस महोत्सव के लिए भव्य प्रमुख स्वामी महाराज नगरी का निर्माण किया गया है, जहां 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये महोत्सव चलेगा। लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने वाले स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव की दिव्य तैयारी की गई है। महीने भर के इस महोत्सव में देश विदेश के करीब 55 से 60 लाख लोग हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो प्रमुख स्वामी महाराज के वैश्विक जीवन कार्य, संदेश और सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को यहाँ पर देखेंगे। इस शताब्दी महोत्सव के लिए कुल 80,000 वॉलंटियर सेवा देने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें 1300 महिलाएं शामिल हैं। ये नजारा बिहार के औरंगाबाद के एक सरकारी स्कूल का है। खास बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों के साथ साथ उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी ड्रेस है। मॉर्निंग असेंबली में एक तरफ बच्चे स्कूल ड्रेस में खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के शिक्षक भी काली पैंट और सफेद शर्ट में दिख रहे हैं। आम लोगों की नजर में सरकारी स्कूल की छवि कितनी सुंदर बनाई जा सकती है, इसे समझने के लिए औरंगाबाद का ये राजकीय मध्य विद्यालय बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ बच्चों को खेल, गीत, संगीत और डांस के जरिए पढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिहार शिक्षा विभाग का यह प्रयोग बच्चों पर इतना असरदार साबित हो रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताना चाहते हैं।
खेल खेल में ही यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को संस्कृति, संस्कार और अनुशासन से जोड़ने का काम यहाँ के शिक्षक कर रहे हैं। झोपड़ी में बना स्टूडियो 6-7 साल की मेहनत का नतीजा है, जिसमें इन गायकों के सधे हुए सुर ताल सुनाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कांसी गांव के दीपक चरपोटा ने अपनी तरह का पहला और अनोखा तंबूरा स्टूडियो बनाया है। पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया को गुरु मानने वाले दीपक ने स्थानीय कलाकारों को कहीं मंच नहीं मिलता देखकर भजनों को घर घर पहुंचाने के मकसद से यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन अच्छी क्वालिटी के वीडियो के लिए एक स्टूडियो की जरूरत थी, जहां रिकॉर्डिंग, एडिटिंग से लेकर गायकी तक संभव हो। छोटी उम्र से ही अपने साथियों और परिवार के साथ मजदूरी करने वाले दीपक इसके लिए पैसे बचाने लगे। इंटरनेट से तमाम चीजें सीखी और फिर स्टूडियो को अपनी ही झोपड़ी में स्थापित कर दिया। मंगलवार को महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। यहाँ के कल्याण के पास अंबीवली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिन के करीब 1:15 बजे 23 वर्षीय प्रमिला गणेश मुकड़े अपनी मां और जीजाजी के साथ आसनसोल लोकल पकड़कर शाहपुर जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि प्रमिला ट्रेन पर सवार हो पाती उसे लेबर पेन शुरू हो गया। चिंतित परिवार वालों ने तुरंत जीआरपी से संपर्क किया। खबर मिलते ही जीआरपी की महिला कांस्टेबल रितु वहां पहुंची। इसके बाद रितु ने तुरंत वहां मौजूद महिलाओं से मदद मांगी। चारों तरफ साड़ियों से घेरा किया गया और एक बुजुर्ग महिला की सहायता से सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई गई। सफल डिलीवरी के बाद प्रमिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रमिला और उसकी नवजात बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी कराने के लिए प्रमिला के परिवार वालों ने समय पर मदद पहुँचाने वाले जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। आज दुनिया भर में यंगस्तान का डंका बज रहा है। भारतीय युवा उद्यमियों ने दुनिया में अपने हुनर और कौशल का लोहा मनवाया है और यही वजह है कि दुनिया भर में इंडियन स्टार्टअप्स का जलवा है। नतीजा ये कि विदेशी निवेशक चीन और अमेरिका के मुकाबले भारतीय स्टार्टअप्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जाने माने अमेरिकी निवेशक ब्रैडन रॉजर्स का मानना है कि 2025 तक इंडियन स्टार्टअप्स की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा होगी। इनके जरिए 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी बड़ी वजह है भारत में स्टार्टअप शुरू करने वाले ज्यादातर युवा हैं। चीन के स्टार्टअप पर निवेशकों को भरोसा नहीं है और अमेरिका के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में निवेशकों को ज्यादा जोखिम दिखता है। हिंदुस्तान की बड़ी युवा आबादी नई सोच और विचार के साथ काम कर रही है। देश के युवा जोखिम लेने में पीछे नहीं हट रहे। हर सेक्टर में स्टार्टअप का इतिहास लिखा जा रहा है। उदयपुर शहर में हर साल देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और इन सब के आकर्षण का केंद्र होते हैं यहाँ के जलाशयों में आने वाले मेहमान पक्षी। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मेवाड़ क्षेत्र के जलाशयों में विदेशी प्रवासी परिंदों का आना शुरू हो गया है। साल के 4 महीने ये प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मेवाड़ के इन जलाशयों में अपना बसेरा करने पहुंचते हैं। उदयपुर के करीब 4 जलाशय ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीणों ने इन परिंदों के लिए आरक्षित कर रखा है। यूरोपियन देशों में सर्दी अधिक होने की वजह से ये पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। हर साल इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी करीब 150 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पहुँच रही हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।